Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7th का लाइट चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज, हमने ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन भी किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आई होप आप लोग फुल जोश के साथ इस टॉपिक को जल्दी से सुनेंगे एंड इस सेशन को जल्दी से, इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या आपने रेनबो देखा है? कभी भी देखा है ना? आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द रेनबो इन द स्काई, राइट? रेनबो क्या होता है? इस तरीके का दिखता है क्या? कुछ इसी तरीके का दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेनबो कभी कभी क्यों आता है, रोज क्यों नहीं आता, है ना? कि जब बारिश के बाद ही ये क्यों आता है ज्यादातर, है ना? क्यों हमें ये दिखाई देता है, इसकी फॉर्मेशन क्यों है, ये एक आर्क शेप्ड का होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज के सेशन में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइट की जर्नी को आज के टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, जो ये प्रोसेस दिख रहा है, जो ये रेनबो दिख रहा है, ये प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है कि जो हमारी वाइट लाइट होती है, जो हमारी सन से निकलती है, ये हमारा सन है, यहाँ से वाइट लाइट रेज निकल रही हैं और बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। तो जब ये वाइट लाइट रेज इस वाटर ड्रॉपलेट से टकराएंगी तो ये क्या करती हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, और वो ये सारे कलर्स होते हैं। टोटल ये हमारे 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, और इन कलर्स के बैंड को, इन कलर्स के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ दीज कलर्स आर नोन एज स्पेक्ट्रम। उसे हम कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो ये फिनोमिना हो रहा है, जो ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमारी स्प्लिटिंग हो रही है वाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है आपके 7 कलर्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बस इतनी सी बात है ना? तो चलिए जल्दी से लिखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और इसकी हेडिंग, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी कि द फिनोमिना of splitting up of white light into its constituent colors is called dispersion of light. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो ये हमें मिलता है, ठीक है, ये क्या है? बैंड ऑफ 7 कलर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके बैंड ऑफ 7 कलर्स या सेट ऑफ 7 कलर्स जो आता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, इसे कई बार हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं बच्चों? इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं आपके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, कौन से होते हैं? आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, विबग्योर के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या है? V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, जो कि मोर और लेस ब्लू और वॉयलेट का थोड़ा सा मिक्सचर होता है। B इज फॉर ब्लू, G इज फॉर ग्रीन,
Y is for yellow, O is for orange and R is for red. ठीक है, तो ये हमारे 7 कलर का जो बैंड होता है, 7 कलर्स का बैंड होता है, वो हमारा बनाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और वाइट कलर की लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है, जब वो एक पास थ्रू करता है एक प्रिज्म से, एक मीडियम से, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आई होप ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद हमारे एक इंग्लिश फिजिशियंस थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था बच्चों? सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने कहा कि जब वाइट लाइट से 7 कलर्स बन सकते हैं, तो क्या हम 7 कलर्स को आपस में मिक्स कर दें तो वाइट लाइट बन सकती है कि नहीं? ठीक है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करा। तो अब आप लोग बताइए, क्या आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी जब आप इन 7 कलर्स की लाइट को मिक्स करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह करा? उन्होंने डिस्क ली, ठीक है, एक डिस्क ली और उसको जो है 7 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और हर सेक्शन को इन 7 कलर्स से पेंट कर दिया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करा उन्होंने? पहले तो आप साइंटिस्ट का नाम लिखिए, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, उन्होंने क्या करी? एक डिस्क बनाई और उसको इस तरीके से 7 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और इनमें डिफरेंट कलर्स भर दिए। इसमें वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड देन इज रेड। ठीक है, ये डिस्क, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स डिस्क। इनके नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है, न्यूटन्स डिस्क। फिर इन्होंने क्या करा? इसको रोटेट करा, बहुत फास्ट रोटेट करा। और जब इन्होंने इसको बहुत फास्ट रोटेट करा तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एक स्पॉट से ये लोग हिल भी नहीं रहे थे। मतलब कि यहाँ से इस स्पॉट से एकदम से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन सारे कलर्स जाते जा रहे थे, है ना। तो हमारा जो आई का रेटिना है उस पर इमेजेस बनती हैं तो बहुत जल्दी बनती हैं और ये एकदम से हमें क्या दिखाई देता है? वाइट लाइट दिखाई देती है। ठीक है, बाद में जब हमने इसको रोटेट फास्ट करवाया तो हमें ये किस तरीके का दिखाई दिया? हमें ये कुछ दिखाई नहीं दिया, हमें ये वाइट लाइट दिखाई दी। ठीक है, वाइट लाइट दिखाई दी। समझ में आई? तो ये वाला जो मिक्सिंग अप ऑफ 7 कलर्स था जिससे वाइट लाइट बनाई गई, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने करा था बच्चों? सर आइजैक न्यूटन ने करा था और उनकी इस डिस्क का नाम था न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, क्यों व्हाइट लाइट आई? क्योंकि जब ये एकदम से फास्ट धीरे धीरे रोटेट होने पे कुछ नहीं होगा, जब ये एकदम से फास्ट रोटेट करेंगे तो हमारे जो आईज की रेटिना है, रेटिना मतलब जो आंख का पर्दा होता है, उस पे इमेजेस जो है बहुत जल्दी बनेंगी हर कलर की, और वो एक टाइम ऐसा आएगा सारे कलर्स मिक्स होने लग जाएंगे एक ही स्पॉट पे। तो एकदम से हमारा जो ब्रेन है वो कैसे इंटरप्रेट करेगा? इनको वाइट लाइट की तरह इंटरप्रेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वाला टॉपिक आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेनबो का जो एक हमारा एक हिडन सीक्रेट था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।